राजस्थान अपनी विशाल मरुस्थलीय पहचान के बावजूद आज पूरे देश में वन और वन्यजीव संरक्षण के मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में हुई प्रगति सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी क्रियान्वयन और तेजी से दिखते परिणाम इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और वन मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने न केवल जंगलों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की, बल्कि पर्यटन, रिसर्च और आजीविका को भी नए अवसर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में दर्जन भर से अधिक नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं, जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित गलियारों को मजबूत करते हैं। इन कंजर्वेशन रिजर्वों ने रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़, सरिस्का, धौलपुर और झालाना क्षेत्रों के बीच टाइगर और लेपर्ड मूवमेंट को वैज्ञानिक आधार दिया। 2 साल वन बेमिसाल। राजस्थान में बाघों की संख्या 140 के पार। राजस्थान भारत का प्रमुख टाइगर स्टेट बनकर उभरा। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 140 पार। इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की शुरुआत और सुरक्षित कोर और बफर क्षेत्रों में ग्रामीण पुनर्वास रहे क्रांतिकारी कदम। राजसमंद का विश्व विख्यात किला और जंगल क्षेत्र कुंभलगढ़ अब राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सभी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रपोजल और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन लगभग पूर्ण हो चुके हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि ये टाइगर आबादी के लिए आदर्श भूगोल और शिकार के लिए उपयुक्त है। लेपर्ड संरक्षण में राजस्थान ने पेश किया अनोखा मॉडल। लेपर्ड संरक्षण को पहली बार टाइगर संरक्षण के समान दी प्राथमिकता। एक्सक्लूसिव लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया शुरू। जयपुर की बीड़ पापड़, उदयपुर की अमरख महादेव और पुष्कर की गंगा भैरव घाटी में नई लेपर्ड सफारी विकसित करने की घोषणा। पर्यटन, स्थानीय रोजगार और संरक्षण तीनों को मिलने वाला है अभूतपूर्व बढ़ावा। वन विभाग ने फील्ड फोर्स को किया मजबूत। वन रक्षक, वनपाल, सहायक वन संरक्षक जैसे पदों पर की गई भर्ती पूरी, जिससे गश्त, मॉनिटरिंग, रेस्क्यू और अवैध शिकार खनन पर बड़ी कार्रवाई। बायोलॉजिकल पार्क, लायन सफारी और वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन की घोषणा। वन बजट में पहली बार नए बायोलॉजिकल पार्क और लायन सफारी। वन्य जीव रेस्क्यू के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद। रेस्क्यू टीमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। 24/7 वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर जैसे प्रावधान किए गए। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में मानव और वन्य जीव संघर्ष को समय पर किया जा सकेगा नियंत्रित। वन विकास को मिला दोहरा राजनीतिक संबल। वन संरक्षण को गति देने में ये संयोग महत्वपूर्ण हुआ साबित। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा से, राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक। केंद्र और राज्य के बीच इस समन्वय ने कई परियोजनाओं को रिकॉर्ड गति दी है, जिनमें कोर एरिया विकास, हाईटेक मॉनिटरिंग, एंटी पोचिंग यूनिट और हैबिटेट विस्तार प्रमुख हैं। पिछले 2 वर्षों ने राजस्थान में वन संरक्षण को सिर्फ नीतिगत नहीं, बल्कि व्यावहारिक और क्रियान्वित विकास का चेहरा दिया है। टाइगर पॉपुलेशन में वृद्धि, नए कंजर्वेशन रिजर्व, इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन, लेपर्ड सफारी, वन्यजीव पर्यटन, रेस्क्यू सिस्टम और बायो पार्क के विस्तार ने राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोस्ट प्रोग्रेसिव वाइल्ड लाइफ स्टेट के रूप में स्थापित किया है। जंगलों के भीतर और जंगलों के साथ रहने वाले समुदायों के विकास को केंद्र में रखकर डिजाइन की गई ये नीति आने वाले वर्षों में राजस्थान की वन समृद्धि यात्रा को और मजबूत बनाएगी। वन और वन्यजीव संरक्षण में राजस्थान के अंदर पिछले 2 वर्ष में बहुत ही काबिले तारीफ काम हुए हैं। नए कंजर्वेशन रिजर्व बने, नए लेपर्ड रिजर्व बने, प्लांटेशन तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ। हरियालो राजस्थान के तौर पर देखें तो 80,000 हेक्टेयर से ज़्यादा में प्लांटेशन किया गया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने सबको झकझोर के रख दिया। गोगुंदा में सिलसिलेवार लेपर्ड ने इंसानों को मौत के घाट उतारा। राजधानी जयपुर में 1 वर्ष में ही लेपर्ड 18 बार अपनी सीमाओं का वायलेशन करके बाहर आया। इंसान के साथ उसका सामना हुआ, बस्तियों में घूमा। तो बेहतर होगा कि तमाम कार्यों के बीच अगर लेपर्ड कंजर्वेशन की दिशा में भी वन विभाग ठोस कदम उठाए तो लेपर्ड और इंसान का सामना तो घट ही जाएगा, साथ ही साथ लेपर्ड कंजर्वेशन की दिशा में राजस्थान एक नया मुकाम भी हासिल कर सकेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।